आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है, माना ABCD वर्ग आव्यूह आवश्यक नहीं वास्तविक आव्यूह इस प्रकार की A का ट्रांसपोज बराबर BCD, B का ट्रांसपोज बराबर CDA, C का ट्रांसपोज बराबर DAB तथा D का ट्रांसपोज बराबर ABC, S बराबर ABCD के लिए निम्न दो कथन है। पहले कथन में लिखा है S की घात 3 बराबर S, इसे हमें जांचना है, और दूसरे कथन में लिखा है S का वर्ग बराबर S की घात 4, इसे हमें जांचना है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न में A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और C का ट्रांसपोज और D का ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं A का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज प्रश्न में दिया हुआ है BCD, B का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में दिया हुआ है CDA, C का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में DAB दिया हुआ है, D का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में ABC दिया हुआ है और S का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में ABCD दिया हुआ है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें AB का ट्रांसपोज निकालना हो तो हम लोग AB का ट्रांसपोज बराबर लिखेंगे B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। ठीक इसी तरह S बराबर ABCD जो प्रश्न में दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर S का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ABCD का ट्रांसपोज, और इस सूत्र की मदद से हम लोग ABCD का ट्रांसपोज बराबर लिखेंगे D का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, और अब हम लोग यहाँ पर D का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का मान यहाँ पर रखेंगे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S का ट्रांसपोज बराबर D का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में ABC दिया हुआ है, C का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में DAB दिया हुआ है, B का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में CDA दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज का मान प्रश्न में BCD दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर ABCD को एक साथ लिखेंगे, फिर ABCD को एक साथ लिखेंगे, फिर से ABCD को एक साथ लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं S का ट्रांसपोज बराबर ABCD, फिर से ABCD और तीसरी बार भी ABCD लिखेंगे। अब जैसा कि प्रश्न में ABCD का मान S दिया हुआ है तो इस मान का हम लोग यहां पर उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे S का ट्रांसपोज बराबर ABCD की जगह हम लोग S रखेंगे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, फिर से हम लोग ABCD की जगह S रखेंगे, फिर से हम लोग ABCD की जगह S रखेंगे। तो S गुना S गुना S मतलब यह S की घात 3 के बराबर होगा। मतलब हमें S का ट्रांसपोज का मान S की घात 3 के बराबर मिला। और जैसा कि प्रश्न के पहले वक्तव्य में लिखा हुआ है S की घात 3 बराबर S, तो हम लोग बोलेंगे कि पहला वक्तव्य असत्य है, तो हम लोग यहां लिखते हैं वक्तव्य 1 असत्य है। दूसरे वक्तव्य में बोला गया है कि S का वर्ग बराबर S की घात 4, तो अब हम लोग यहां पर दूसरे वक्तव्य की जांच करते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे S की घात 4, S की घात 4 को हम लोग लिखेंगे S की घात 3 गुना S, और हम लोगों ने पहले वेक्टर से S की घात 3 का मान S का ट्रांसपोज ज्ञात किया है, तो हम लोग यहाँ पर S की घात 3 के बदले S का ट्रांसपोज लिखेंगे गुना S। इसका मतलब S की घात 4 बराबर हमें मिला S का ट्रांसपोज गुना S, जबकि प्रश्न में दिए गए दूसरे वेक्टर में लिखा है S का वर्ग बराबर S की घात 4, मतलब दूसरा वेक्टर भी असत्य है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर 2 असत्य है। तो हमें इस प्रकार मिला वेक्टर 1 असत्य है और वेक्टर 2 भी असत्य है। तो हमारा उत्तर होगा चौथा ऑप्शन जो कि है 1 तथा 2 दोनों सत्य नहीं है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।